पंजाब पुलिस 3 SHO के साथ आ गई और दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। अगर बीबी सफदर को प्रॉब्लम है तो वो उसको सियासी प्रॉब्लम है। ये पुलिस वालों को ये इख्तियार दे रहे हैं कि जाएं और उनके दरवाजे तोड़ें। जबरदस्ती वो घर में आए, FIA वाले आए, किया घटिया काम है। और हम अभी फिर बता दें, वजाहत कर दें, रिकॉर्ड में इंस्पेक्शन कुछ किया है, कुछ करना है कि जिसमें से पता चल सके कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जिसमें फलक जावेद का कोई ना कोई कसूर है। कोई कसूर नहीं है। आपका एक सवाल था कि क्या फलक जावेद ने ये ट्वीट किया या पोस्ट किया। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मज़ामत करते हैं और फलक ने जो इस वीडियो की पोस्ट पे ट्वीट किया उसमें उसने लिखा कि ये मकाफात अमल है। कल तक जो लोगों की वीडियो लगा रहे थे आज उनकी निकल गई, लेकिन ये इंतहाई घटिया काम है और अल्लाह मियाँ लोगों को हिदायत दे और औरतों की इज्जत को महफूज रखे। ये उसका ट्वीट है जो किसी तरह भी ये नहीं साबित करता कि वो उस जो वीडियो है उसके किसी भी हिस्से से इत्तफाक करती है। वो उस पर घटिया काम कह रही है और उसके बाद उसने कुरान पे हलफ दिया कि मैंने ना ये पोस्ट की है ना मैंने इसको रीपोस्ट किया। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ और मैं उस्मा को इस काबिल नहीं समझती कि उसके बारे में इस तरह का कोई ऐसी जवाब या कार्रवाई करूँ। उसने उसको कनीज नंबर 3 कहा। मेरे घर के बच्चों की ये तरबियत ही नहीं है कि वो इस तरह का घटिया काम करते। अगर बीबी सफदर को प्रॉब्लम है तो वो उसको सियासी प्रॉब्लम है। वो मेरी बेटी सनम जावेद को पिछले 16 महीने से उन्होंने 14 मुकदमों में और 4 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर के तहत अंदर रखा। हम कोर्टों से भागने वाले नहीं हैं। फलक पे कातलाना हमला हो चुका है, उसको गोली मारने की कोशिश की गई, उसका बेटा उसके साथ था। उसने ऑन हल्फ ये भी बताया कि मेरे पे कातलाना हमला हुआ। जाहिर है अब मैंने चीफ जस्टिस साहिबा से रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे ये एश्योर करवा दें कि उसकी ज़िंदगी महफूज है, तो मैं उसको बुलवा लेता हूँ बजाय इसके कि ये हमें फैसिलिटेट करें। ये पुलिस वालों को ये इख्तियार दे रहे हैं कि जाएं और उनके दरवाजे तोड़ें। ज़बरदस्ती वो घर में आए, FIA वाले आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप कैसे आए हैं। उन्होंने कहा जी हमने फलक को गिरफ्तार करना है। मैंने कहा यहाँ है ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि फलक यहाँ है ही नहीं, तो कहते जी हमने तलाशी लेनी है। मैंने कहा आपके पास वारंट या लेडीज पुलिस है? उनके पास ना वारंट था ना लेडीज पुलिस थी। हमने उन्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया। सारी रात वो बाहर बैठे रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, बच्चे नाश्ता नहीं कर सके। 11 बजे FIA वाले वारंट लेके आए और लेडीज पुलिस लेके आए। उन्हें घर का सर्च कराया गया, घर में फलक नहीं थी। उनको बता दिया गया कि फलक नहीं है। दूसरे उनके जाने के 3 घंटे के बाद पंजाब पुलिस 3 SHO के साथ आ गई और दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। ये रवैया पिछले 5-6 दिन से हम सामना कर रहे हैं। ना हम घर में सो सकते हैं, सारी रात ये लोग वहाँ हमारे घर के बाहर घूमते रहते हैं। कभी पंजाब पुलिस आ जाती है, कभी ये आ जाती है। उसने कमेंट्स किया था, वो शेयर करते हुए नहीं, ना उसने इसका बता दे, इसका एक बार टेक्निकल समझा दें आपको। कोई पोस्ट नहीं की, ना उसे रीपोस्ट किया, कोई रीपोस्ट नहीं किया। अब वो जो कि वीडियो लगी हुई थी, वीडियो गलत थी, उसको कंडेम किया बाकायदा। यानी नहीं, मैं उसकी वजह बता दूं आपको। देखिए उस पे अगर वीडियो पे उन्होंने कोई कमेंट, अगर वीडियो पे अगर कोई कमेंट किया है नीचे जवाब के अंदर और यही लिखा है कि मुकाफात अमल है, तो इसमें वीडियो उन्होंने पोस्ट नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 नीचे लिखा है कि घटिया काम है, यानी भी किया घटिया काम है। और हम अभी फिर बता दें, वजाहत कर दें। वो कह रही है कि जी ना मेरा उस्मा बखारी से कोई लेना देना है, ना मैंने उसकी कोई वीडियो पोस्ट की है, ना मैंने कोई उसकी वीडियो पोस्ट की है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। ये मुझे मरियम सफदर के कहने पे दानिस्ता था। वो तो ये कहती है कि ये वीडियो मरियम सफदर ने खुद लगवाई है उसको फंसाने के लिए। देखिए मैं ये बात बता, जो कि ये पार्टी पॉलिसी के तहत बातें हैं, अभी पार्टी बाकायदा इस बारे में स्टेटमेंट देगी अपने तौर पर, बड़ी किला है। लेकिन एक बात तो है ना कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है ना, तो जेल के अंदर तो मोबाइल नहीं है ना जी। और हम जब भी हमारे अपने फोन ले लेते हैं भाई। और नहीं देखिए ये बात मैं चूंकि वो बतानी है जो हालात आपके सामने है। इमरान खान साहब के पास ट्विटर नहीं है जेल के अंदर, वो जेल के अंदर मौजूद होते हैं।
ये बड़ी वजाहत के साथ बात है। अब इसमें पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं है वो पार्टी स्टेटमेंट देगी, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि इमरान खान साहब के पास जेल में कोई मोबाइल नहीं है। बल्कि आप लोगों को याद होगा 15 जुलाई के दिन, जब 15 जुलाई वाले दिन इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से रिमांड की हेयरिंग थी, तो मोबाइल पे लेकर आए थे और मोबाइल बाद में बंद हो गया था। हमने एतराज उठाया, यानी वहां तो जेल के अंदर आप चले जाएं, मोबाइल पे सिग्नल नहीं है, जैमर लगे हुए हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये यानी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आना, अगर आपको नहीं मालूम चला रहा है अदालत में क्या, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब दे दूं आपको। सवाल है कि फौजदारी जुर्म में बड़ी वजाहत के साथ बात है। इमरान खान साहब जेल में है जेल में। अब ये कौन चला रहा है या क्या चला रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का काम होगा। इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बेगुनाह को इस तरह से ह्यूमिलेट करें, उसके पूरी फैमिली ने क्या कसूर किया है, उनके बच्चों ने क्या कसूर किया है। और जहां तक बात मैंने देखी है बासियत वकील, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है जिससे लग रहा हो, जिससे साबित हो रहा हो, ना ही रिकॉर्ड के अंदर, अभी रिकॉर्ड भी इंस्पेक्शन कुछ किया है, कुछ करना है कि जिसमें से पता चल सके कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जिसमें फलक जावेद का कोई ना कोई कसूर है। कोई कसूर नहीं है। कुरान मजीद के हलफ के बाद आप मुंतजिर रहे कि हलफ कोई आएगा, लेकिन जब सबूत ही कोई नहीं है तो हलफ कहां से आएगा। बहुत शुक्रिया जी। आपके पास उनके हवाले से कुछ सबूत भी है या इंतजामी मामला से कह रहे हो। दूसरा सवाल ये है सर कि बारी पीटीआई जो है एक बार फिर फलक के हवाले से बात है, वो पुलिस वाले खुद बताते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। हम किसी की नौकरी नहीं ले जाना चाहते, हम बताते चले, वो खुद बताते हैं कि प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। हम नहीं कोई ऐसा मामला लेके जाना चाहते, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जहां कहीं करीब को सियासतदान बैठा हो तो ये तस्करा करता है। अगर नहीं है तो ऐसा क्या है, यानी ऐसा क्या जुर्म कर दिया है, वो दहशत कर दिया फलक ने, कोई क्या किया उसने सिर्फ एक कमेंट किया था, ना कोई वीडियो लगाई, ना कोई ऐसा जुर्म किया। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। बगावत क्या होती है जरा ये समझ लीजिएगा। मैं कहूं कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और उसके बाद लोग सड़कों पे निकल आए, आगे को बलवे कर दे, कोई हालात ऐसे बनाए, तो बगावत इसको कहते हैं। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को बहरहाल एक सियासी स्टेटमेंट समझा करें आप लोग, और उनका अपना एक नुक्ता नजर है, इसकी वजाहत तो वो खुद करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूं कि ये जो FIA का पर्चा है ये बिल्कुल गलत है। FIA को ये इख्तियार नहीं है कि आप और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है FIA को, यानी दो ही तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजाज रहा है या बगावत के। और जो है वो फलक जावेद ने कोई जुर्म नहीं किया। मैं फिर बताता चलूं, ये वीडियो जिसने लगाई है उसके बाद आप कार्रवाई करें, हम साथ हैं आपके। फलक जावेद बिल्कुल नहीं की है, कुरान मजीद में हलफ दे चुकी है फलक जावेद, ये ज़हन में रखिएगा। और एक बात और आपको कर दूं, आईनी पैकेज के हवाले से अभी ये आईनी पिटीशन तैयार कर ली है। पहले जो 29 सफ़े का आईनी पैकेज आया था उसमें लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, सेक्रेटरी कानून को और वजीर कानून को, और अखबारों में आ चुका है। तो आज मैं खुद उसमें MPAs हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसकी तरफ से जो आईनी मुजावजा पैकेज है, और लोग कुछ सवाल करते हैं कि अभी तो बिल की शक्ल नहीं है, इंटेंशन आ चुकी हुई है। उसके लिए सारी रात मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट को बिठाया गया और बिल रातों रात के अंधेरे में पास करवाने की कोशिश की। तो वहां से ये सबूत वाज़ेह तौर पर है, और ये मामला अब अदालतों के सामने हम लेके जा रहे हैं। 4 बड़े अहम इशू हैं उसमें, 2 एक्सटेंशन है, एक जस्टिस काजी फाइसा की इनडायरेक्ट तरीके से एक्सटेंशन फेडरल कोर्ट की शक्ल में, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्सटेंशन। वो कैसे
कि सेक्शन 217 में तरमीम करके कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा ये काम अंजाम देते रहेंगे। मैं बाकी बातों की तरफ, और बहुत सी बातें हैं, आर्टिकल 63 में तरमीम के हवाले से है, 17 में तरमीम के हवाले से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से है, अदलिया की आज़ादी छीनने के हवाले से है। और हम मुतालबा, पूरी बार का मुतालबा है कि जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस से आने वाले 26 अक्टूबर से उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम बात बड़ी वाजे कर रहे हैं आइन और कानून के हवाले से। तो मामला आपके सामने है, कोर्टों में भी जा रहा है और बार एसोसिएशन भी सारे मामले को चैलेंज करने का इरादा रखती है। और 19 का एक बाकायदा यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में सेमिनार भी है कि जहां इस सारे मामले को मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए। ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लिखा है FIA को, भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो दिखाए ना क्या है आपके पास, सबूत क्या है। कि आपको अगर गिरफ्तारी चाहिए, यानी आप नाजरगा इश्तिहादी की तरफ प्रोसीडिंग चल निकली हुई है, फलक तो यहाँ है ही नहीं, ना इन वाले साहब के पास है। और अब तक वो 6 छापे मारे हैं, लोगों में, बच्चों में हरासमेंट क्रिएट की है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और हमारी अदालतों को जहां बाकी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं तो ये भी करने हैं। एक तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, ये इंप्रेशन मुनासिब ना है। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं मफाद आमा के अंदर अगर है तो बिल्कुल हम साथ हैं, हम तो साथ खड़े होंगे कि ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो इज्जत अगर पामाल की जा रही है इस तरह की, बाकी हारे को किसी बात कहने का हक हासिल मौजूद है और वो हक अपना अदा करता रहेगा। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि फलक जावेद को मरियम सफदर निशाना बना रही है। वो चाहती है कि किसी तरह से फलक जावेद पुलिस के पास आ जाए, और जैसे सनम जावेद ने एक बड़ी लंबी पी काटी है। वैसे तो नवाज शरीफ चिल्ला काटने के लिए एक दिन इस्लामाबाद गए थे, भाई हम तो चिल्ले काटते रहते हैं, बिल्कुल कोर्टों से भागने वाले नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है फलक जावेद, वो आएगी। उसकी तरफ से बाकायदा FIA को आज एक बरासरा अरसाल किया जा रहा है जिसमें दायरा इख्तियार चैलेंज किया जा रहा है और बाकी सारे मामले चैलेंज किए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं FIA अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। जावेद साहब की तरफ से हरासमेंट जो बार बार पुलिस घर आती है, आकर तंग करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक आईनी दरखास्त, एक ऑलरेडी दरखास्त दायर की हुई है, लेकिन अब तफसीली दरखास्त में ये वो सारा इख्तियार किया जाएगा। कानून को हरकत में आना है, मगर कानून ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है।